नमस्कार। मैं ईश्वरचंद सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आपको अनुजों को सभी को नमस्कार। सीटेट 2021 का अंतिम आक्रमण, संपूर्ण सीटेट का निचोड़ या 500 प्रश्न तैयार कर लो, पूरा पेपर यहां से फंस जाएगा। अब आपको 31 तारीख को यह सुविधा बहुत उपयोगी लगेगी और आप लोगों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो भाग 1, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। निर्देशन इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो इसका आंसर है, आप लोग आंसर साथ में देखते चलिए, आपको सुविधा मिलेगी। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता की। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी होते हैं एक साथ बैठते हैं और कुछ चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद ही नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा। सबसे बेहतर तरीका आपको सब लोग देखिए क्या होगा। सबसे अच्छा तरीका यही है बी, इसका ऑप्शन बी। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। इसको विस्तृत देख लेते हैं कि यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, और इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता, तो इस सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इसका ऑप्शन है ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसमें सी है। सी संक्रियात्मक अवस्था है में बच्चा किसी वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चा 5 योग्यताएं हैं का विकास होता है: संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन है सी सही, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। अब देख लेते हैं। मन का चित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि विशेष रूप में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का संबंध आना
संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका, इसका डी है, डी आंसर। डी प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर किसी विद्यार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ आ सके। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने बड़े भाई छोटे भाइयों सभी को भेजें, जिससे उनको 31 तारीख को परीक्षा में बहुत ही उपयोगी लाभ हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो इसका आंसर ए है। आंसर इसका ए है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के, अब जब ए है तो सबसे पहले ए को विस्तृत पढ़ लेते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो इसका ऑप्शन है ए। ऑप्शन इसका है ए। ऑप्शन है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 वर्ष के बाद मूल रूप से अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है। अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं अपने विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है और उद्दीपकों की अनुपस्थिति में उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं और अन्य बिंदुओं के बारे में बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सीखना समृद्ध हो सकता है। इसका आंसर है डी। सीखना समृद्ध हो सकता है। इसका आंसर है डी। सीखना समृद्ध हो सकता है। शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों कक्षा में लाए गए विद्यार्थियों तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करें। शिक्षक प्रक्रिया को सुगम बनाए क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरण के कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? इसका सही आंसर है डी। शैक्षिक संस्थान एक ही मात्र संस्थान जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की क्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। इसका आंसर है बी। विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य
सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे दी है कि पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने का सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए।